So this genital ulcer topic is a very important topic, and usually one question comes from this topic, so we will try and revise this topic. First of all, genital herpes. इनके इंक्यूबेशन पीरियड रफली हमें ध्यान में रखना है. तो जेनिटल हर्पीज़ का जो इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज़ 2 to 7 days. जनरली जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज़ HSV2 मोर देन HSV1. जो ट्रेडिशनल टीचिंग ये कहती है कि HSV2 happens below the waist whereas HSV1 happens above the waist. So बट ये ट्रेडिशनल टीचिंग है. HSV1 भी जेनिटल हर्पीज़ करा सकता है एंड HSV2 अबव द वेस्ट भी हो सकता है. सो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसा होगा? देयर विल बी क्लस्टर्स. एज वी ऑल नो, बेसिकली हर्पीस गैंग्लियन को इन्वॉल्व करता है, जैसे कि HSV1 ट्राइजेमिनल गैंग्लियन को इन्वॉल्व करता है, HSV2 सेक्रल गैंग्लियन को इन्वॉल्व करता है. सो बेसिकली वो क्लस्टर्स में होगा एंड ऑन एन एरिथमेटस बेस. तो जो हमें वेसिकल्स मिलेंगे दैट इज़ फ्लूइड फिल्ड लेशंस, बेसिकली दे विल बी प्रेजेंट ऑन एन एरिथमेटस बेस, मतलब वो रेड बेस के ऊपर होंगे एंड द लिम्फ नोड विल बी पेनफुल एंड प्रोराइटिक. तो हमेशा हमें इन जो अल्सर्स हैं उनमें एक तो अल्सर को डिस्क्राइब करना है एंड दूसरा लिम्फ नोड को डिस्क्राइब करना है हर एक अल्सर में. देन डायग्नोसिस कैसे करेंगे? जैंक प्रिपरेशन शोज मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स. तो इससे हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं. प्लस वी कैन ऑल्सो गो फॉर PCR. देन ट्रीटमेंट क्या है? एसाइक्लोविर एंड स्लैश फैमसाइक्लोविर, और वी कैन ऑल्सो गो फॉर वैलासाइक्लोविर. वैलासाइक्लोविर बेसिकली हैज़ a higher bioavailability as compared to acyclovir, and acyclovir का एक common side effect है that it is very nephrotoxic, so we have to be a little careful. Then coming to syphilitic canker, तो हमेशा confusion होता है कि hard canker कौन सा है, soft canker कौन सा है. तो ऐसे याद रखना है कि जो syphilis है उसमें S है, so it is not soft, it is hard, whereas जो chancroid है दैट इज़ अ सॉफ्ट कैंकर. सो उसका कॉजेटिव एजेंट H. डुक्राई है, एज वी ऑल नो. सो H. डुक्राई में सॉफ्ट कैंकर है, ऑपोजिट है, एंड सिफिलिस S है उसमें हार्ड कैंकर है. तो ये हमें याद रखना है. देन बेसिकली जो इंक्यूबेशन पीरियड है सिफिलिस का दैट इज़ ऑन एन एवरेज 10 to 90 days. एवरेज हम 21 days ले सकते हैं. देन कॉजेटिव एजेंट एज वी ऑल नो इज़ ट्रिपोनिमा पैलिडियम. देन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैन बी रिमेंबर्ड एज इट विल बी अ सिंगल पेनलेस इज द इम्पॉर्टेंट टर्म इन सिफिलिस. इट विल बी ऑलवेज पेनलेस. देन सिंगल, क्लीन एंड इंड्यूरेटेड, दैट इज़ फर्म रेज्ड बॉर्डर, मतलब इंड्यूरेटेड होगा. सो इट विल बी सिंगल, इंड्यूरेटेड एंड हैविंग अ क्लीन बेस. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट which can be remembered by SIC, single, indurated and having a clean base. Then lymphadenopathy will also be painless. So syphilis को हमें painless से याद रखना है. Then diagnosis, it is usually clinical diagnosis, and treatment as you all know is penicillin. Penicillin is the drug of choice. Benzathine penicillin is the drug of choice, whereas in the case of neurosyphilis we need a drug which crosses the blood-brain barrier, and that is penicillin G. So that we should remember. Then coming to donovoniasis और granuloma inguinale. So NEET में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि granuloma inguinale is caused by. So उसका आंसर क्लेप्सिला ग्रैनुलोमैटिस होता है. क्लेप्सिला ग्रैनुलोमैटिस. तो हमें याद रखना है ग्रैनुलोमा. सो ग्रैनुलोमैटिस. देन इसमें क्या होगा? इसमें पेनलेस पेप्यूल या नोड्यूल होगा, एंड जो मेन टर्म है दैट इज़ अ बीफी रेड ग्रैनुलोमेटस अल्सर विथ रोल्ड एजेस. बीफी रेड ग्रैनुलोमेटस अल्सर विथ रोल्ड एजेस. सो हमें बीफी रेड याद रखना है. एंड लिम्फेडेनोपैथी नहीं होगी. लिम्फेडेनोपैथी की जगह एक सूडो लिम्फ नोड हम लोग कह सकते हैं, जिसको हम लोग सूडो ब्यूबोज कहते हैं. सो बेसिकली हमें बीफी रेड
अल्सर याद रखना है विथ रोल्ड एजेस. देन समटाइम्स ऑन बायोप्सी वी कैन सी अ डोनोवान बॉडी हमें मिल सकती है. एंड ड्रग ऑफ चॉइस इज यूजुअली एजिथ्रोमाइसिन / डॉक्सीसाइक्लिन. नाउ कमिंग टू शैंक्रॉइड एच डुक्राई है, जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज़ 1 to 14 days एंड इट इज़ ऑलवेज पेनफुल. तो हमें याद रखना है डू क्राई, सो इट मेक्स यू क्राई. सो पेनफुल अल्सर भी होगा, पेनफुल इंग्वाइनल लिम्फेडेनोपैथी भी होगी. देन इट इज़ यूजुअली अ क्लिनिकल डायग्नोसिस जस्ट लाइक सिफिलिस. तो हमें सिफिलिस और शैंक्रॉइड को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना है. एंड द ट्रीटमेंट इज़ एजिथ्रल और सेफ्ट्रैक्सोन. तो यूजुअली वी रिमेंबर एजिथ्रोमाइसिन के जो 4 जगह पे वो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज़ शैंक्रॉइड, लेजियोनेला, एटिपिकल निमोनिया एंड पर्ट्यूसिस. सो निमोनिक इज क्लैप. शैंक्रॉइड, लेजियोनेला, एटिपिकल निमोनिया एंड पर्ट्यूसिस. एटिपिकल निमोनिया के 3 इंपॉर्टेंट कॉजेज़ होते हैं क्लिनिकली या फिर वैसे भी, दैट इज़ क्लमाइडिया, माइकोप्लाज्मा एंड लेजियोनेला. क्लमाइडिया, माइकोप्लाज्मा एंड लेजियोनेला 3 इंपॉर्टेंट कॉजेज़ है एटिपिकल निमोनिया के. देन एटिपिकल निमोनिया को हम लोग वॉकिंग निमोनिया भी बोलते हैं. देन लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरियम, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 days to 6 weeks है. देन इसका जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज़ क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस एंड जो सीरो वार्ड्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है L1, L2, L3. देन द अल्सर विल बी अ पेनलेस अल्सर एंड द lymph adenopathy will be painful. सो इसको हम लोग सिमिलर टू हर्पीज़ याद रख सकते हैं कि अल्सर तो पेनलेस है बट जो lymph adenopathy है दैट इज़ पेनफुल. बट जो बोथ पेनफुल है दैट इज़ शैंक्रॉइड, वो हमें याद रखना है. डोनोवेनियासिस में जनरली जो बीफी रेड है हमें वो याद रखना है. एंड सिफिलिस में पेनफुल नहीं है दोनों चीज़ें, हमें वो याद रखना है. देन डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट, जो क्लमाइडिया का डायग्नोस्टिक टेस्ट वैसे भी होता है दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट. ये बहुत बार डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन आता है और हमेशा आंसर न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट ही होता है. एंड ड्रग ऑफ चॉइस क्लमाइडिया का डॉक्सीसाइक्लिन होता है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द जेनाइटल अल्सर्स.